Dear students, good morning. Welcome in this new session. This is the part 14th, BSc part 1st, Alkyl and Aryl Halides, Organic Chemistry, second paper. बच्चों देखिए यहां पर हमने स्टार्ट किया है एल्काइल हैलाइड्स में. इट्स ए अनदर टॉपिक. यहां पर हमने स्टार्ट किया बच्चों पॉली हैलोजन कंपाउंड्स. राइट, यहां पर एक से अधिक हैलोजन वाले यौगिक, उनका हम अध्ययन करेंगे, है ना. हम पढ़ते हैं मोनो, डाई, ट्राई, देन पॉली हैलोजन कंपाउंड्स. तो बच्चों देखिए कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक हैलोजन एटम होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स. बच्चों यहां पर देखिए हम किस तरह से इसे बता सकते हैं, लाइक दिस. देखिए दिस इज द मीथेन. मीथेन से फॉर्मेशन क्या होगा, एल्काइल हैलाइड. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, लाइक दिस. राइट, दिस इज द डाइक्लोरोमीथेन. राइट, या हम इसे कहते हैं मिथाइलिन डाइक्लोराइड. बच्चों देखिए यहां क्या होता है, दिस इज द मीथेन. दिस इज द मीथेन. राइट, नाउ हम इस तरह लिखते हैं मिथाइल, और इस तरह से बच्चों इसको इस तरह से, लाइक दिस. दिस इज द मिथाइलिन इन. दिस इज द मिथाइलिन. सो दिस इज द डाइक्लोरोमिथाइलिन. राइट, तो बच्चों देखिए हम यहां पर देखेंगे विभिन्न प्रकार के पॉली हैलोजन कंपाउंड्स. यहां पर पहला हम देखते हैं बच्चों जैम डाई हैलाइड्स. बच्चों जैम डाई हैलाइड्स का मतलब यहां पर है एक ही कार्बन पर दो हैलोजन अटैच होते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैम हैलाइड्स, विसिनल हैलाइड्स, एंड विनाइल हैलाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. रिएक्शंस के अंदर इन नामों को अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है. हम देखते क्या है बच्चों यहां पर कि जब दोनों हैलोजन एटम एक कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम कहते हैं जैम डाई हैलाइड्स. राइट, यहां पर इस डाई सी, लाइक दिस, मैंने अभी भी बताया आपको, दिस इज द मिथाइलिन डाइक्लोराइड. राइट, यहां पर बच्चों देखिए दिस इज द इथाइलिडीन क्लोराइड. और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम इस तरह से कर सकते हैं बच्चों 1, 2. सो द आईयूपीएसी नेम इज 1,1 डाइक्लोरोइथेन. दिस इज 1,1 डाइक्लोरोइथेन. सो एक प्रकार का, सो वन टाइप ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड, एक प्रकार का पॉलीहैलोजन कंपाउंड, दिस इज जैम डाइहैलाइड्स. सेकंड देखिए बच्चों यहां पर हम देखते हैं दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड्स. राइट, देखिए बच्चों यहां पर कि इन डाइहैलाइड्स में दोनों हैलोजन एटम निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं. बच्चों नेबरिंग कार्बन से, है ना, यहां पर है पड़ोसी कार्बन के साथ. इस तरह से यहां पर दो कार्बन हैं और दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं और इन दोनों कार्बन से दो हैलोजन लगे हुए हैं. सो दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड्स. राइट, यहां पर दो हैलोजन एटम और ये दोनों हैलोजन एटम पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े हुए होते हैं. इसका एक और हिंदी में नाम है, इसे हम मूलाभ डाइहैलाइड्स भी कहते हैं. बच्चों इनको मूलाभ डाइहैलाइड्स भी कहते हैं. तो बच्चों देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, दिस इज द इथाइलिन डाइक्लोराइड. राइट, दिस इज द इथाइलिन एंड इथाइलिन डाइक्लोराइड. और इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोएथेन. राइट, तो सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड, पहला था इसमें
जैम डाइहैलाइड्स, एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन। और दूसरा प्रकार इसका था विसिनल डाइहैलाइड्स, मतलब निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर, पड़ोसी कार्बन परमाणुओं पर दो हैलोजन, राइट। तीसरा देखिए बच्चों, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको साइक्लोएल्केन्स में बीएससी पार्ट फर्स्ट में फ्राइड्स मेथड बताया है, और फ्राइड्स मेथड के अंदर मैंने बताया था कि अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन उसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं, राइट। तो साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। मैं जब इस तीसरे प्रकार को यहां पर लिख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों मैंने आपको फ्राइड्स मेथड में साइक्लोएल्केन के अंदर बताया था, साइक्लोएल्केन के संश्लेषण में। यहां पर बच्चों देखिए क्या होता है कि दो से अधिक कार्बन परमाणु वाले डाइहैलाइड्स, देखिए बच्चों यहां पर 1 2 3 है ना, दोनों तरफ Cl है। हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, इधर से करेंगे अल्फा बीटा गामा और इधर से करेंगे अल्फा बीटा गामा, वन इज सेम थिंग, राइट। तो यहां पर जब डाइहैलाइड्स में दो से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं तो बच्चों यहां पर दो से अधिक कार्बन परमाणु श्रृंखला के सिरे पर, श्रृंखला के टर्मिनल पोजीशन पर ऐड होते हैं। देखिए बच्चों, दिस इज द, हम कहें प्रोपेन, और यहां पर क्या हो रहा है, प्रोपेन के फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन के ऊपर Cl लगा हुआ है, राइट। एंड दिस इज द, इसे हम टर्मिनल कार्बन, सिरे वाले कार्बन पर हम इसे बोलेंगे अल्फा गामा डाइक्लोरोप्रोपेन, या हम कह सकते हैं इसको 1 2 3, दिस इज 1 3 डाइक्लोरो, दिस इज प्रोपेन, राइट। नाउ इन द सेकंड एग्जांपल, यहां बच्चों देखिए सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि किस तरह से 4 कार्बन हमने लिखा है ब्यूटेन, और इस पर इन हैलोजन की पोजीशन किस प्रकार है। दिस इज हम जैसे मैंने कहा है आपसे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स, तो हम बात करें इसके रेस्पेक्ट में, अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा, और इसके रेस्पेक्ट में दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट। तो इसको बोलेंगे हम अल्फा डेल्टा डाइक्लोरोब्यूटेन, या 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोब्यूटेन, राइट। यहां पर तीसरा एग्जांपल, क्योंकि मैंने यहां पर यह लिखा था अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स, इसलिए मैंने तीसरा एग्जांपल भी यहां पर बताया है कि किस प्रकार दो हैलोजन कार्बन चेन में सिरे वाले कार्बन पर लगे हुए होते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, यहां हम इसको कह सकते हैं दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड ओमेगा, राइट। ये यहां पर किस तरह से हम इसे कहेंगे अल्फा ओमेगा डाइक्लोरोपेंटेन, और 1 2 3 4 5 आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हैलोजन सेम है और उनकी पोजीशन भी सेम आती है। तो ये बच्चों बन गया 1 5 डाइक्लोरोपेंटेन, राइट। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये मैंने नीचे टाइटल डाला है इसमें, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, राइट। तो देखिए बच्चों, हमने देखा कि पॉली हैलोजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक से अधिक हैलोजन एटम होता है। तो बच्चों इन पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में हमने डिवाइड किया जैम डाइहैलाइड्स, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको, जैम डाइहैलाइड्स में एक ही कार्बन पर दो हैलोजन होते हैं। सेकंड इसमें हमने देखा विसिनल डाइहैलाइड्स, और विसिनल डाइहैलाइड्स के अंदर नेबरिंग कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम होता है, निकटवर्ती पड़ोसी कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम होता है, राइट। विसिनल का मतलब होता है नियरेस्ट, पड़ोस। इन द नेक्स्ट वन हमने देखा कि किस तरह से जब दो हैलोजन कार्बन श्रृंखला के सिरे पर उपस्थित होते हैं,
राइट। यहां हमने देखा अल्फा बीटा गामा, यहां देखा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहां पर देखा अल्फा ओमेगा, राइट। तो यहां पर इस तरह से हमने देखा कि पॉली हैलोजन कंपाउंड्स कितने प्रकार के हैं। अब बच्चों देखिए आगे इसमें हम स्टार्ट करते हैं जैम डाइहैलाइड्स के संश्लेषण, कि जैम डाइहैलाइड्स को हम किस प्रकार से सिंथेसिस कर सकते हैं। बच्चों मैंने यहां पर 3 मेथड सजेस्ट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। और देखिए इसमें फर्स्ट मेथड कि जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड की PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड की जब हम PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, हम यहां पर क्लोरीनेशन, राइट। तो देखिए यहां पर आइदर वी आर यूजिंग हियर PCl5 और फास्फोरस प्लस हैलोजन। तो बच्चों इनकी जब रिएक्शन कराते हैं देन द फॉर्मेशन ऑफ जैम डाइहैलाइड्स, राइट। देखिए दिस इज द एसिटाल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद PCl5। तो बच्चों देखिए यहां बनता क्या है, POCl3 प्लस इस CH पर बच्चों Cl3 POCl3, और यहां पर इस Cl के ऊपर 2 हैलोजन का समावेश होता है। दिस इज द क्लोरी पार्ट ऑफ क्लोरीनेशन, है ना। PCl5 PCl3 SOCl2 ये सब क्या हैं, क्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि एल्काइंस पर हाइड्रोजन हैलाइड की मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रिएक्शन द्वारा जैम डाइहैलाइड्स कैसे बनते हैं। बच्चों दिस इज द एसिटाइलिन, व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट विद HBr, राइट, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। यहां पर मैंने इसको रिएक्शन को कई बार बताया है, आपको 1,3 एल्काडाइंस में बताया है। तो यहां पर रिएक्शन किस तरह की होती है, दिस इज द एडिशन रिएक्शन, राइट। और होता क्या है यहां पर, CH2 डबल बॉन्ड, obviously this is the like this is like this, so that these electrons shifted here, so that this hydrogen comes here and this Br comes here, so this is the reaction। इस प्रकार से यहां फॉर्मेशन होता है बच्चों। दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप होता है वाइनिल ग्रुप, दिस इज द विनाइल ग्रुप। हिंदी में इस ग्रुप को कहते हैं विनाइल ग्रुप, और द फॉर्मेशन ऑफ विनाइल ब्रोमाइड। अब देखिए यहां पर अब रिएक्शन किसकी हो रही है, वापस HBr की। तो बच्चों देखिए मार्कोनिकॉफ्स रूल, और मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है, उस कार्बन के ऊपर हेलो एसिड का नेगेटिव पार्ट, बच्चों दिस इज द हेलो एसिड, है ना, HX। तो हेलो एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के ऊपर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, सो दैट दिस H कम्स हियर एंड दिस Br कम्स हियर। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रिएक्शन, यहां पर नेगेटिव पार्ट इस पर जाएगा क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, राइट। तो द फॉर्मेशन ऑफ दिस 1,1 डाइब्रोमो इथेन या इथाइलिन, इथाइलिडीन, बच्चों दिस इज इथाइलिडीन, दिस इज इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड। ओके, दिस इज एग्जैक्टली दिस इज इथाइलिडीन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट मेथड, क्लोरोफॉर्म का अपचयन करने पर मिथाइलिन क्लोराइड बनता है। बच्चों दिस इज द क्लोरोफॉर्म। हम जब क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड वाटर की प्रेजेंस में, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है CH2Cl2, राइट, एंड वन इज द HCl इज रिमूव आउट एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस मिथाइलिन क्लोराइड। यहां पर डाइक्लोरोमीथेन का संश्लेषण होता है, क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड वाटर, देन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। बच्चों सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, देखिए कॉमनली हैलो कंपाउंड्स स्वीट इन द स्मेल, है ना, इनकी जो गंध होती है वो रुचिकर होती है और मीठी होती है। यहां पर ये कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, स्वीट स्मेल, इनकी जो गंध होती है वो मीठी होती है, हमें मिठास का एहसास कराती है। हाई बॉइलिंग लिक्विड्स,
बच्चों दीज आर हाई बॉइलिंग लिक्विड्स ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड, है ना। और यहां पर जब ध्रुवता बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर एसोसिएशन बढ़ता है। बच्चों दीज आर हैवियर देन वाटर, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हैवियर देन वाटर, जल से भारी होते हैं और जल में एविले होते हैं, एवं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं, कार्बनिक लायकों में ये सॉल्युबल होते हैं। तो बच्चों हमने आज के सेशन में देखा कि किस प्रकार से पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर जिनमें एक से अधिक हैलोजन एटम होते हैं, तो दीज आर द पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। और हमने यहां पर देखा जैम डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स एंड अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। तो बच्चों यहां पर मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।